हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन कर रहे हैं मेसर्स आरके एंड कंपनी। ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। जर्नल एंट्री पास करनी है तो क्वेश्चन के ऊपर क्या लिख रहा है, जर्नलाइज। और हमारे फर्म का नेम क्या है, मेसर्स आरके एंड कंपनी। तो मेसर्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी। जैसे हमारे नाम से पहले मिस्टर होता है, मिसेज होता है, ठीक है, मिस होता है, ठीक है। तो वैसे ही शॉप के नेम से पहले रिस्पेक्ट की फॉर्म में लिखा होता है मेसर्स। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस एक तरीके से आप ऐसे समझ लो जैसे एमआरपी होती है। ठीक है, तो एमआरपी कितनी है, 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो चेक पेमेंट है और ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन आपने कैसे करना है, ओरली करना है। बस इतना याद रख लो कि ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन ओरली करना है और डिस्काउंट अकाउंट जो है, जो हमारा डिस्काउंट अकाउंट है, ये ओपन हमने नहीं करना। अगर ट्रेड डिस्काउंट लिखा है तो डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करना, ओरली कैलकुलेट कर लो। तो 20,000 का 20% ओरली कैलकुलेट करा, कितना आ गया, 4,000 रुपीज। तो जर्नल में जो अमाउंट आएगा 16,000 आएगा, 16,000 आएगा। डिस्काउंट का अमाउंट कट कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट की फॉर्म में कट कर देंगे, ओरली कट कर देंगे और जर्नल में अमाउंट आपका 16,000 दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे होगा ये वाला क्वेश्चन। तो पॉइंट नंबर 1 डिस्कस कर लिया। इसके बाद मैं आपके साथ पूरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और फिर हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। सेकेंड है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। तो कैश ट्रांजेक्शन है तो नमन का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है और 15% हम ओरली कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। फिर कह रहे परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो है ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है और पार्टी का नेम गिवन है। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन ओरली करनी है। फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। अब ये ध्यान से देखो, क्या ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? ये एक फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया है। तो ये एक कैश ट्रांजेक्शन है। तो 40,000 का सामान जो 35,000 में गया है, यानी कि ये जो 5,000 रुपीज है, ये जो 5,000 रुपीज है, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये कैश डिस्काउंट है। आपको याद रखना है क्वेश्चन साइलेंट है, कहीं नहीं लिखा डिस्काउंट का क्या है। तो हम एज्यूम करेंगे, पहले चेक करेंगे कि ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपको नहीं समझ आ रहा है ये ट्रेड है या कैश है, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो कैश ट्रांजेक्शन निकलेगा तो ये होगा कैश डिस्काउंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन निकलेगा तो ये होगा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और कैश डिस्काउंट के लिए हम लोग जर्नल में डिस्काउंट अकाउंट ओपन करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के लिए जर्नल में डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करते। तो जब मैं जर्नल करूंगा तब हम इसको और अच्छे से रजिस्टर पे करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न। ठीक है, तो सामान वापसी हो गया। तो ये कौन सी एंट्री है भाई, अमृत वाली, थर्ड एंट्री। देखो भाई, थर्ड एंट्री और फिफ्थ एंट्री इंटरकनेक्टेड है। तो लिस्ट प्राइस 10,000 है तो इस पे अभी 20% का डिस्काउंट काट देना, क्योंकि जब हमने माल खरीदा था, जब हमने गुड्स खरीदे थे तब हमने डिस्काउंट कटवाया था। अब जब हम वापसी कर रहे हैं तब भी तो डिस्काउंट कटा होगा ना। ऐसे थोड़ी है कि पहले हमने डिस्काउंट कटवा लिया और बाद में हम उसको एमआरपी पे बेचेंगे, ऐसा थोड़ी है। हम बाद में जब रिटर्न करेंगे तब भी इसमें से डिस्काउंट कट करना पड़ेगा, तो 20% डिस्काउंट इसमें से काटेंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू पारोल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो यहाँ पे देखो ट्रेड डिस्काउंट भी है और चेक पेमेंट भी है, तो यानी कि पारुल का नेम इंपॉर्टेंट नहीं होगा जर्नल एंट्री करते टाइम। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। कैश ट्रांजेक्शन है, अगेन अमन का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है और ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन में बार बार ही बता रहा हूँ, ओरली करनी है आपको। फिर है सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो मेंशन ही कर रहे ट्रेड डिस्काउंट है और ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ये भी हमें समझ आ गया। नाइन्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसको आप कंपेयर करोगे फोर्थ पॉइंट से। ठीक है, आप इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करना हुए तो आपको ज्यादा अच्छे से और ज्यादा अच्छे से जर्नल एंट्रीज की में क्लैरिटी आएगी। तो नाइन्थ पॉइंट में कह रहा है सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000 फॉर 23,000। अब ये जो 2,000 का डिफरेंस है, ये कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने में ये समझ आएगा ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्वेश्चन साइलेंट है,
पार्टी का नेम गिवन है, यामिनी का नाम गिवन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो ये जो 2000 है ये एक ट्रेड डिस्काउंट है, ना कि कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होगा तो ओरली कैलकुलेशन होगी, डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। अगर ये कैश डिस्काउंट निकलता तो ये डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पे जर्नल में ओपन कर देते। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। जो भी है 4.9 पॉइंट में मिस हुआ, एक बार ही पीछे जाकर आप दोबारा से सुनो, दोबारा से समझो, आपको डिफरेंस क्लियर होगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में। तो 4.9 पॉइंट ध्यान से कंपेयर करते हुए समझने। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। ठीक है, तो ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। रजिस्टर पे मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन जब समझाऊंगा तब कीवर्ड क्या है आपको ये समझने, जैसे जैसे आप रीड कर रहे हो वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है। अगर बोल रहे 20% प्लस करो तो 10,000 में 20% 10,000 का ऐड करो, जो नया अमाउंट आएगा उसमें से 10% माइनस करो क्योंकि डिस्काउंट है, वो अमाउंट आपका जर्नल में आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं सोल्ड गुड्स परचेज एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। सेम लॉजिक, बस फर्क क्या है, यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि चेक वर्ड लिखा है। सेल्स करिए, जैसे जैसे रीड करो वैसे वैसे सॉल्व करो। लिस्ट प्राइस 50,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, 50,000 का 25% निकाला, उसमें ऐड करा, जो नया अमाउंट आया उसमें से 10% सब्ट्रैक्ट करा। इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजैक्शन है अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो अमन ने सामान वापसी करा है और लिस्ट प्राइस 10,000 था, जब बेचा था डिस्काउंट कटा था, तो वापसी पे भी डिस्काउंट काटो, यानी कि अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आएगा 9,000, 10,000 में से 10% सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन ही हमें कह रहा है कि डिस्काउंट काट दो क्योंकि जब सेल किया था, सामान बेचा था, तब डिस्काउंट दिया था। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट। ठीक है, गुड्स खरीदे विशाल से, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, खर्चे को करते हैं डेबिट, और अगेंस्ट चेक पेमेंट लिख रहा है तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और 20,000 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 20%। ठीक है, 20% किसका, इसी 20,000 का, तो 20,000 का 20% कितना होता है, 4,000 रुपए। तो 20,000 में से 20% गया तो 16,000 आपके पास अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन ओरली करना है, डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करना। नेक्स्ट है परचेज की हमने गुड्स नमन से अगेंस्ट कैश, तो जर्नल में क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो 20,000 का 15%। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 15%, तो 20,000 में से इसका 15% निकाला, तो 15% इसका होता है 3,000 रुपए। तो यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में कितना आ जाएगा, 17,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अमृत से हमने गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अमृत। अगेन उसने देखो क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बोला है ना, तो आपको ओरली कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करना। तो 30,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 20%, तो 30,000 का 20% होता है 6,000, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 24,000। ठीक है, 30,000 में 6,000 जाएंगे 24,000। नेक्स्ट देखो परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी, तो यहाँ पे अगेंस्ट कैश लिखा है, तो कैश लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक कैश ट्रांजैक्शन है, और कैश ट्रांजैक्शन में क्वेश्चन साइलेंट है कि किस टाइप का डिस्काउंट है। तो ऐसे केस में हम मान के चलेंगे ये जो डिस्काउंट दिया है क्वेश्चन में वो आपका कैश डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट के लिए हम लोग डिस्काउंट अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा कैसे पता चलेगा, कैश आइडेंटिफाई करो, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट साथ डेबिट, कैश और डिस्काउंट इकट्ठे चलेंगे। ठीक है, साथ साथ चलेंगे कैश और डिस्काउंट, ये याद रखना। तो लिस्ट प्राइस 40,000 है, 35,000 की पेमेंट करी है, 35,000 की पेमेंट करी है, तो डिस्काउंट हो गया 5,000 रुपीज। ठीक है, तो जर्नल भी कर लिया हमने, कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलेंगे, बस यही आपको कीवर्ड है, आपको याद रखना। नेक्स्ट है जो हमने अमृत से सामान खरीदा है, अमृत से सामान हमने कब खरीदा, देखो थर्ड एंट्री में, तो अब हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इसकी उल्टी एंट्री पास कर दो। तो अमृत पहले क्रेडिट था, यहाँ क्रेडिट था, अब डेबिट हो जाएगा। परचेज पहले डेबिट था, अब क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट करते टाइम बस एक चीज याद रखेंगे, जो परचेजेस है ना इसकी जगह आ जाएगा रिटर्न वर्ड। ठीक है, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा भाई, देखो जब हमने सामान खरीदा था तब 20% का था, तो जब हम वापसी करेंगे तब भी तो 20% काटेंगे ना,
ठीक है, डिस्काउंट काटेंगे, वापसी करते टाइम पे डिस्काउंट काटेंगे, क्योंकि जो आपको अमाउंट गिवन है ये लिस्ट प्राइस है, तो आपका 20% 2000 हो गया, तो 8000 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो 30,000 लिस्ट प्राइस था, उसमें से डिस्काउंट कटा, वापसी में भी 10,000 का लिस्ट प्राइस है, तो उसमें से भी डिस्काउंट कटेगा, तो 8000 आपका अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स टू पारुल, ठीक है, तो पारुल को सामान बेचा अगेंस्ट चेक पेमेंट, तो यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और आपको क्रेडिट क्या करना है, टू सेल्स, ठीक है। अब अमाउंट समझ लेते हैं। अमाउंट के लिए देखो 40,000 में से 10% काट दो, तो 40,000 में से 10% काटेंगे तो कितना होगा 4,000, तो अमाउंट के कॉलम में कितना आएगा 36,000 रुपीज। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अमन, देखो ये कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो 30,000 रुपीज के हम गुड्स सेल कर रहे हैं, 10% डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट ओरली कटेगा, तो 3,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आएगा 27,000, ठीक है, तो 27,000 आ जाएगा दोनों तरफ। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं हमारे पास 8th ट्रांजेक्शन, ठीक है, 8th ट्रांजेक्शन जो हो गई, अब हम 8 पे आ गए। 8 कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू पवन, तो पवन को जो सामान बेचा है, तो ये साइलेंट है क्वेश्चन, तो क्रेडिट सेल है, तो पवन डेबिटेड टू सेल्स, ठीक है, तो पवन डेबिटेड टू सेल्स, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट कितना आएगा भाई 20,000 माइनस 10% का ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि अमाउंट के कॉलम में आएगा 18,000, ठीक है भाई 18,000। नेक्स्ट है 9th सोल्ड गुड्स टू यामिनी, तो यामिनी को जो हमने गुड्स सेल करे हैं, तो क्वेश्चन क्योंकि साइलेंट है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट नहीं होता, तो कैश डिस्काउंट नहीं है मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन हम ओरली करते हैं। तो 25,000 की चीज उसने बोला 23 में बेची, तो अमाउंट के कॉलम में डायरेक्ट 23,000 लिखेंगे, ठीक है, 25,000 का कहीं मेंशन ही नहीं करना। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, देखो इसको मैं आपको यहाँ वर्किंग नोट में समझाता हूँ। कह रहा है एट कॉस्ट प्लस 20%, जितना रीड करा उतना सॉल्व करा, ये मैं सिंपल सा आपको तरीका बताया, तो जितना रीड करा उतना सॉल्व करेंगे, तो 10,000 का 20% निकाला, तो ये हो गया हमारा 2,000 रुपीज। तो कह रहे 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20%, प्लस मतलब ऐड करो, तो 10,000 में 2,000 को हम ऐड करेंगे, ये हमने ऐड करा, तो हमारे पास आ गया 12,000, ठीक है, जितना रीड करा उसके बाद अमाउंट क्या आया 12,000 आया। तो उसके बाद बोल रहे हैं लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसमें से लेस करो, इसमें से माइनस करो, क्या माइनस करो 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, तो 12,000 का 12,000 में से माइनस करो 10%, तो 10% किसका इसी अमाउंट का, तो 12,000 का 10% कितना होता है भाई 12,000 माइनस 10/100 इंटू 12,000, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, तो 12,000 में से ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ रहा है 1,200, तो हमारा सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 10,800। तो ये जो लैंग्वेज लिखी है, ये लैंग्वेज को पूरा रीड करा, पूरा सॉल्व करा, तो हमारे पे जो अमाउंट आ रहा है 10,800, ये वो अमाउंट है जो जर्नल की डेबिट और क्रेडिट कॉलम में जाएगा, ठीक है। तो 10th की जर्नल एंट्री अब हम करेंगे, तो 10th में जर्नल क्या होगा भाई सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, और फिर उसने बोला भूपेश को, तो उसने नेम मेंशन करा है, क्वेश्चन साइलेंट है मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो भूपेश को करा डेबिट, भूपेश डेबिटेड टू सेल्स, अमाउंट के कॉलम में ये अमाउंट जाएगा, ये जो हमने वर्किंग नोट में सॉल्व करा है, ठीक है 10,800, ये हमारा 10th का जर्नल है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट पे भी लैंग्वेज है, कह रहा है सोल्ड गुड्स परचेज एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, ठीक है, लैंग्वेज में यहाँ लिख रहा हूँ साथ साथ, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, देखो जितना लिखा उतना सॉल्व करो, यही आपका प्रॉपर मेथड है। तो 50,000 का हमारी कोई चीज थी, तो उसको बेचा है 25% प्रॉफिट में, तो उसमें ऐड करेंगे ना 50,000 में, तो 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 वो उसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करने पे ये 1/4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12,500। तो हमने उसको बेचा 62,500 में, जितना अभी रीड करा, लेकिन इसमें हमने डायरेक्ट नहीं बेचा, लेस करे 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट काटेंगे, तो 62,500 जो नया अमाउंट आया ना, इसमें से ही माइनस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 62,500 का 10% कैसे होगा, देखो शॉर्टकट तरीका क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट निकालने का,
किसी भी चीज का 10% निकालोगे ना, शॉर्टकट सिर्फ 10% निकालने का, लास्ट का डिजिट हाइड कर दो, ठीक है। और जीरो है तो फिर तो बिल्कुल हाइड कर दो, नहीं तो डेसिमल में जाएगा। जीरो वाले केसेस में बता रहा हूँ 10% कैसे निकलेगा, यूनिट्स प्लेस हाइड कर दो, तो जो नंबर दिख रहा है वो आपका 10% हो जाएगा। तो 60 to 500 में से 6250 आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 56,250 ये वो अमाउंट है जो जर्नल के कॉलम में आपको मेंशन करना है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाले कॉलम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब इसकी जर्नल। तो स्टार्ट करेंगे 11th की जर्नल, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक वर्ड लिखा है, नॉर्मल टू सेल्स, ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, फायदे की बात है सेल करना। अमाउंट के कॉलम में आएगा 56,250, ये क्यों आएगा, मैंने अभी अभी इसकी सारी कैलकुलेशन करके आपको दिखा दी है ना। लास्ट ट्रांजेक्शन है अमन रिटर्न गुड्स, ठीक है। तो अमन को हमने पहले सामान बेचा था, तो पहले सेल्स करी थी, तो अब क्या हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू अमन, और अमाउंट के कॉलम में क्या आएगा भाई, 10,000 -10%, उसने खुद बोले ट्रेड डिस्काउंट काट दो, तो 1,000 हुआ 10%, तो अमाउंट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 9,000 रुपीज, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा हो गया ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड। कोई भी डाउट आ रहा है पीछे जाकर एक बार फिर से देखो, फिर भी नहीं आ रहा नीचे कमेंट्स में लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल पे आ रहे हो तो चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करना है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी बुक को।